नमस्कार साथियों, ज्ञान की बात में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जो बहुत ही गंभीर मुद्दा है। हम बात करने जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल का जो मामला कोर्ट में चल रहा है, उसका फैसला कोर्ट को करना है। कोर्ट से क्या डिसीजन आएगा वो उनका फैसला है, हम उस पर बात नहीं करेंगे। लेकिन उस मामले से जुड़ा हुआ एक मामला है जिस पर बात करना बहुत ज़रूरी है, और अंत तक आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पूरा मामला क्या है जिसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। 2022 में पंजाब में भगवंत मान की सरकार बनती है और उस चुनाव कैंपेन में अरविंद केजरीवाल ने एक शब्द बोला था, उड़ता पंजाब। उड़ता पंजाब पंजाब के लिए बहुत बड़ी समस्या है। उससे निपटने के लिए अरविंद केजरीवाल ने ये वादा किया था कि हम पंजाब से नशे की समस्या को एकदम से ख़त्म कर देंगे, और कहीं ना कहीं पंजाब के लोगों ने उन्हें गद्दी पर बैठा भी दिया। अरविंद केजरीवाल के थॉट को समझना बहुत ज़रूरी है और ध्यान से समझिएगा। अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई कोर्ट के सामने ये बयान दिया है कि उन्होंने मनीष सिसोदिया को लिकर पॉलिसी बनाने के लिए इंस्ट्रक्शन दिए थे। वो इंस्ट्रक्शन क्या थे कि दिल्ली में रेवेन्यू कैसे बढ़ाया जाए, कैसे दिल्ली वालों को शराब पिलाई जाए और उन्हें नशेबाज बनाया जाए और उससे रेवेन्यू बढ़ाया जाए। और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि जो दिल्ली में दुकानें थी वो कम थी, भीड़ ज़्यादा होती थी, लड़ाई झगड़ा ज़्यादा होते थे, उनको कम करने के लिए उन्होंने कहा कि इस लिकर पॉलिसी में दुकानों की संख्या बढ़ाई जाए। कहने का मतलब हर गली मोहल्ले में दुकान खोली जाए ताकि जो शराब पीने वाले हैं उनको कोई असुविधा ना हो और वो भर भर के शराब पिए और पूरी दिल्ली को शराब में डुबो दो। और बाद में लिकर पॉलिसी जब बनी तो ऐसा हुआ भी, दुकानों की संख्या बढ़ाई गई। अब इस पॉलिसी को देखकर इनकी मेंटलिटी कहीं से नहीं लगती कि ये पंजाब से नशे की समस्या को ख़त्म करना चाहते हैं। ये तो नशे को बढ़ावा दे रहे हैं। लिकर पॉलिसी में साफ देखा जा सकता है कि ये नशे को बढ़ावा दे रहे हैं। इन्होंने पंजाब की जनता से जो वादा किया था वो एक तरह से पूरा झूठा वादा था। सिर्फ सत्ता में आने के लिए उन्होंने ये बोला था कि हम उड़ता पंजाब को ख़त्म कर देंगे। दिल्ली में शराब के लिए इन्होंने पॉलिसी इतनी तेज बनाई, लेकिन दिल्ली में चल रही पानी की समस्या को लेकर इन्होंने पानी के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई। मज़े की बात तो यह है कि दिल्ली में आतिशी अपना अनशन कर रही हैं पानी की समस्या को लेकर। अब उन्होंने अपना अनशन 4 दिन में ही ख़त्म कर दिया। खेला क्या है कि उन्होंने अपना अनशन 4 दिन में ही ख़त्म कर दिया। क्यों ख़त्म कर दिया? क्योंकि मीडिया ने उनको कवरेज ही नहीं दी। इतने बड़े मुद्दे को मीडिया ने कवरेज ही नहीं दी। मीडिया ने किन मुद्दों में कवरेज दी? प्राइम टाइम में बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों ने ये चलाया कि राहुल गांधी ने टी शर्ट पहनना छोड़ दिया है, अब वो कुर्ता पैजामा पहनने लगे हैं। ये हमारी इंडियन मीडिया है जो मुद्दों को कवर न करके इस तरह के मुद्दों से जनता को भटकाती है। मीडिया की इन्हीं सब करतूतों की वजह से आज 159 नंबर पे है, वर्ल्ड रैंकिंग में 159 नंबर पे है आउट ऑफ 180। अगर मीडिया अनशन को कवर करती तो कहीं ना कहीं दिल्ली वालों को उससे फ़ायदा होता, उस अनशन को लेकर जो लड़ाई लड़ी जा रही थी। पर इसमें मीडिया ने अपना फ़ायदा देखा, मीडिया ने उस कवर को दिखाया ही नहीं। कहने का मतलब ये है कि किसी ने अपना काम सही से किया ही नहीं। केजरीवाल की जो मेंटलिटी है वो नशे को बढ़ावा देने वाली है। वो उससे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि पंजाब के लोगों को वो नशे में झोंक रहे हैं। पंजाब के लोगों को बचाने के लिए उन्होंने कोई पॉलिसी नहीं बनाई। दिल्ली को शराब में डुबोने के लिए उन्होंने पॉलिसी बना दी, और आतिशी ने अनशन सिर्फ इसलिए ख़त्म कर दिया क्योंकि उनको मीडिया फुटेज नहीं मिल रही थी। और मीडिया के तो हमारे क्या कहने हैं, वो तो आप सब लोग जानते ही हैं। अगर इन राजनेताओं की मेंटलिटी और मीडिया, हमारे इंडियन मीडिया क्या चाहता है, ये चीज़ अगर आपको समझ में आई होगी तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइए, क्या इन लोगों ने ईमानदारी के साथ काम किया? धन्यवाद।